आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सेशन में ये हमारी पहली क्लास है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना काल में सब लोग प्रेशर में हैं कि किस तरह से हम अपनी इस स्टडी को जारी रख सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा विकल्प है ऑनलाइन स्टडी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को बनाया गया है। ये क्लास जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस पर आधारित हैं। बीएससी पार्ट 3 का 3rd पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने में 3 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है मैथियास स्लीडिन, दूसरा थियोडोर स्वान और तीसरे हैं रुडोल्फ विर्चॉव वैज्ञानिक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सामान्यतः हम कोशिक सिद्धांत प्रतिपादन में 2 वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। मैथियास स्लीडेन ये वनस्पति शास्त्र है, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान पे अपना काम किया है, तथा थियोडोर स्वान इन्होंने जंतु विज्ञान जूलॉजिस्ट हैं ये है। इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम सबको ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट है। शरीर की महत्वपूर्ण इकाई है, उसको किसको माना गया है? कोशिका को माना गया है। जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है। अंतः कोशिकाओं को फिजियोलॉजिकल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। नई कोशिकाओं का उद्भव पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं यानी प्री एक्सिस्टिंग लिविंग सेल से के विभाजन से होता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में कोई भी नई कोशिका अगर बनेगी तो वो पूर्व में उपस्थित जीवित कोशिका से बनेगी, ऐसा रुडोल्फ विर्चॉव ने कहा है 1855 में। ये इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है रुडोल्फ विर्चॉव का, जिसने लैटिन भाषा में एक लाइन यूज़ की थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित जीवित कोशिकाओं से होता है। कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। अतः कोशिकाएं ही आनुवंशिकी इकाइयाँ होती है। हेरिडिटरी यूनिट्स भी कोशिकाओं को माना गया है। ये जो 4th पॉइंट है वो मॉडर्न सेल थ्योरी के बाद जोड़ा गया था। कॉलिकर ने इस सिद्धांत का उपयोग भौतिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी पर किया है। उन्होंने कहा कि एक एग सेल होता है और एक स्पर्म होता है। जब एग सेल और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो किसी नए जीव की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा
वो किसी पूर्ववर्ती कोशिका से इसका निर्माण होगा। अगर हम इस कोशिका सिद्धांत को देखें तो मुख्य रूप से हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने में 3 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्लीडन, श्वान एंड विर्चाउ का। तो स्लीडन और श्वान कहते हैं कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो बेसिक इकाई है वो कोशिका होती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी सजीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों बातों का समर्थन, इन दोनों बातों को स्लीटन और स्वान ने कहा है। लेकिन सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये विर्चाउ ने कहा। यानी कि अगर कोई शरीर के अंदर कोई भी नई कोशिका बनती है तो उस कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पहले से जो जीवित कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में विभाजन होने से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो 3 बातें इस पूरे सेल सिद्धांत को, उस पूरे कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। लेकिन हर एक जगह अपवाद यानी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कोशिका सिद्धांत में भी हमें कई एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है, वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है, क्योंकि वायरस अपने आप से डिवाइडेड और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइडेड होने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये होस्ट में प्रवेश नहीं करेगा, ये डिवाइडेड करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। ये कोशिका सिद्धांत का सबसे प्रमुख अपवाद माना जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत क्या है। कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है ये पूछा जाता है। तो सीधा सा इसका आंसर होगा स्लीडन एंड श्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है 1838-39 में। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो रुडोल्फ विर्चाउ को लेकर पूछा जाएगा कि ओमिनी सेलुला इस सेलुलर टर्म किसने दी है। ये एक लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन फ्रेजेस हैं। इसका अर्थ होता है पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्चाउ का ये बात ही इस कोशिका सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कोशिका सिद्धांत। तो आप लोग इसको पढ़िए, इसके बारे में अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।